अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है? किसी चीज का ज्ञान नहीं होना। लोगों ने, जो लोग ये बोल रहे हैं, ज्ञान को कोई वस्तु नहीं कहते हैं, वो कोई वस्तु नहीं। अब हम जैसे बोले कि भाई भाषा का कोई पर्टिकुलर भाषा, जैसे मैंने बोला आपको जर्मन आती है क्या, तो आप सब बोलेंगे नहीं नहीं आती है। तो हम बोलेंगे कब से नहीं आती है, तो बोलते हैं कि भाई तो आती ही नहीं है। अब कब से नहीं आती, जाने जब से हम हैं तब से हमें नहीं आती है, और जब आ जाएगी तब चली जाएगी वो अविद्या। तो वो जो अविद्या है वो कोई वस्तु नहीं है, पर उसको ऐसा बोलते हैं कि अविद्या नाम की कोई चीज, अब कोई चीज नहीं है वो। तो ऐसे इस पे चर्चा चल रही है, ठीक है। इसको अब क्लियर करते हैं। तो कह रहे हैं कि अविद्या से भी वो नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अविद्या कैसे बांधेगी आत्मा को, मुझे कैसे बांध सकती है? अब कहते हैं लोग, पर मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे मैं हूँ और मुझे अज्ञान कैसे बांध सकता है? वो कोई चीज ही नहीं, तो मुझे बांधेगी कैसे? बात आ रही है, कोई चीज होती, कोई वस्तु होती, कोई बात होती, कोई किसी उसका अस्तित्व होता, ऐसी है तो आप बोलो वो मुझे बांध ले, पर वो तो कुछ है ही नहीं, अवस्तु है, वो वस्तु नहीं है, तो मुझे कैसे बांध सकती है? ये कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु अथवा पदार्थ नहीं होने के कारण बंधन में पड़ने का संयोग कैसे हो सकता है? बंधन में कैसे वो बांध सकती है? मुझे नहीं बांध सकती। न अविद्या तो अपि अवस्तुना बंधान, बंध अयोगात, यानी योगी ही नहीं है बंधन के लिए, वो बांध ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं यदि मान ले कि अविद्या से आत्मा का बंधन का योग बनता है, वो बांध सकती है, तो ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, और अवस्तु होने के कारण उसके द्वारा आत्मा का बंधन किस प्रकार हो सकता है, कैसे बन सकती है? तो अवस्तु अविद्या द्वारा आत्मा नहीं बन सकती। जिस प्रकार सपने में दिखाई पड़ने वाली रस्सी से किसी को वास्तव में बांधना संभव नहीं होता। अब वो सपने की रस्सी है, सपने में गई, स्पष्ट है कि अवस्तु होने के कारण अविद्या आत्मा के बंधन कारण नहीं हो सकती। ये बोला भाई साहब ने जो पढ़ा उसमें क्या चेंज आया? तो यदि हम उसको वस्तु मान ले, किसको? अविद्या को वस्तु मान ले, तो सिद्धांत की हानि हो जाएगी। क्या सिद्धांत? सिद्धांत की हानि कौन सी है? अद्वैत की। जो अद्वैत सिद्धांत है, या ये कह रहे हैं यदि अविद्या को वस्तु अथवा पदार्थ मान ले और उसे आत्मा के बंधन का कारण मान ले, तो अविद्या विषयक अवस्तु सिद्धांत की हानि होगी। यानी अविद्या जो है वो अवस्तु है, वो वस्तु नहीं। अगर हमने उसको वस्तु मान लिया तो वो, जबकि उसकी परिभाषा यही है कि वो कोई वस्तु नहीं है, तो सिद्धांत है कि अविद्या कोई वस्तु नहीं है। विद्या तो ठीक है, चलो कोई चीज हो सकती है, लेकिन अविद्या, अज्ञान कोई चीज नहीं है। किसी चीज हम जब कह रहे हैं कि भाई हमको पर्टिकुलर भाषा नहीं आती, उसका अज्ञान, तो वो कोई चीज है क्या? नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। मुझे नहीं पता तो नहीं पता, तो नहीं पता होना तो फिर भी एक डेटा स्टोर है चित्त में, लेकिन नहीं पता कोई डेटा नहीं होता, नहीं पता, ऐसा कहना है ना। उसकी परिभाषा यही है कि अविद्या इज बेसिकली अवस्तु, वो वस्तु नहीं है। तो वो सिद्धांत है। जब तो अगर हमने वस्तु मान लिया यहाँ पे कि भाई अविद्या कोई वस्तु है, तो उसकी सिद्धांत की हानि हो जाएगी। तो ये अद्वैतवादी जगत को अविद्या का ही परिणाम मानते। अद्वैतवादी जो लोग हैं, यानी वेदांत अद्वैत, वो लोग जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि अविद्या का ही परिणाम मानते हैं बंधन का, है ना। अद्वैतवादी जगत को अविद्या का परिणाम मानते हैं, और इसलिए उसे अविद्या को, यानी उसे अवस्तु मानते हैं। उसके कारण ही पूरा है सारा, अविद्या के कारण ही संसार है, जगत है। यदि उसे वस्तु अगर हमने मान लिया तो अविद्या अवस्तु है। ये सिद्धांत जो है कि अविद्या जो है वो अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं है। बस अविद्या यानी इल्यूजन जैसे हो जाता है, वो अज्ञानता जिसको है, वो कोई चीज नहीं है, ज्ञान का अभाव है, और वो कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो ये बंधन का कारण